अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है लेक्चर नंबर 22 जो कि बेस करेगा पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस, जो कि हम 19 लेक्चर से स्टार्ट कर चुके हैं। रिस्क एनालिसिस के रिस्क एडिटर के ऊपर बात चलती आ रही है और एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स। एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स का आइडिया इसी अपने लेक्चर 22 के अंदर देखेंगे। यहाँ से एक बात आपके साथ में क्लियर कर लूँ कि जो लोग डायरेक्टली लेक्चर 22 देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर 19 से स्टार्ट करें। उनको रिस्क एंड रिटर्न वहाँ से बेसिक बनती आ रही है और अब लेक्चर नंबर 4 है 20 के रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर। तो आप अगर डायरेक्टली रिस्क एंड रिटर्न के 22 लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। लेक्चर 19 से आपने स्टार्ट करना। चलिए जी, अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर 22 को। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, पहले थोड़ा सा जो लेक्चर 22 है वो लेक्चर 21 के साथ इस तरह लिंक कर रहा है कि एक पोर्टफोलियो का हाफ पोर्शन पोर्टफोलियो रिस्क का हमने हाफ पोर्शन 21 के अंदर किया है और बाकी का पोर्टफोलियो रिस्क के ऊपर जो पिछला लेक्चर था ये लेक्चर 2 उसके साथ लिंक कर रहा है। अच्छा, कैसे लिंक कर रहा है उसकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज ही कर लेते हैं ताकि हमें ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जी, हमें ये बात तो क्लियर है कि जो रिस्क है किसी भी स्टॉक के साथ अटैच, स्टॉक एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहा हूँ, एक शेयर की बात कर रहा हूँ, उसके साथ दो तरह की रिस्क अटैच होती है, डाइवर्सिफाइबल और मार्केट रिस्क। ठीक है जी। अब ये जो दो रिस्क है इनमें से हमने कहा था डाइवर्सिफाइबल जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के। उसके अंदर जो शेयर्स होंगे वो अनरिलेटेड कंपनीज के हो तो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमने ये बात भी क्लियर कर ली है कि मार्केट रिस्क किसी तरह से आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते और इस बात में हम पहुंच चुके हैं कि किसी भी वक्त किसी पोर्टफोलियो का जो फुली डाइवर्सिफाई होगा उसका मार्केट रिस्क फिर भी उस टाइम होगा उसके साथ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट किया और एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट किया। उसके लिए अंदर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किए थे वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, RP = XARA + XBRB। ये कैसे यूज़ किया हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आप देख लीजिएगा वहाँ से। और हमने अभी कोशिश ये करनी है कि हैंडआउट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स है, मैंने करेक्ट करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता हूँ, तो साथ साथ आप करेक्शन करते जाएँ। यहाँ पे RP, ये जो R है P है, A है, B है, ये सब है, सब क्रिप्ट्स में है। ठीक है, तो ये भी मैंने करेक्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी इसका जो पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने का फार्मूला उस वक्त जब आपके पास दो शेयर्स हो एट अ टाइम उनका रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस रिस्क को पोर्टफोलियो रिस्क कहते हैं। और ये वाला फार्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके लिए हम लेक्चर 21 के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। इस पे दोबारा एप्लीकेशन इसकी दिखाऊंगा आपको, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे ये जो आपके ऊपर आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसके अंदर वही बातें कर रहा है जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं कि जी रो जो है वो दोनों जो रिस्क जो दोनों आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स है उनके आपस के रिलेशन को बताता है कि अगर एक स्टॉक में कमी आ रही है रिटर्न में तो दूसरे स्टॉक का उस वक्त क्या बिहेवियर होगा। अगर तो अनरिलेटेड है तो जाहिर है दूसरे स्टॉक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। सही है जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए वही बार वाइज करा जो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी वक्त जो मार्केट रिस्क है वो आपके पोर्टफोलियो के साथ रहेगा, उसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। जो सारा पोर्टफोलियो रिस्क है जो वो इस बात पे बेस करता है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है कि जो उनका अनरिलेटेड वाली जो बात मैं आपके साथ बार बार करता हूँ कि अनरिलेटेड है शेयर्स तो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता रहेगा। यहाँ पे भी वही बात करें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि रिस्क को बिल्कुल रिवर्स कर देगा अगर ये दो शेयर अनरिलेटेड है। अगर कोरिलेटेड है, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका डाइवर्सिफाई होने वाला नहीं है रिस्क। अभी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर तीन तरह से हो सकते हैं। 20-3 तरह की इसकी वैल्यूज़ होती है। पॉजिटिव वैल्यूज़ हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती है या फिर ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। अभी ये बात कर रहा है सिर्फ दो स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि दो स्टॉक्स को समझना ईजी होता है कि दो स्टॉक्स आपस में कैसे मूव कर रहे हैं। वैसे तो हमने पीछे जैसे बात की है कि 40 शेयर्स, ऑलमोस्ट 40 शेयर्स अगर आप ले लें डिफरेंट अनरिलेटेड कंपनीज के, तो आपका जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, वो पूरी तरह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं 40 शेयर्स के ऊपर। इसी तरह आपकी हेल्प करता है आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि आप वो जो डाइवर्सिफाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे कि दो शेयर्स हैं, उनका अगर RO मींस रो सिंबल जो है वो इस तरह की है, रो अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स जो दो शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो टोटली
बिल्कुल भी आपकी उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे एक मैंने बताया था कि सीबर्ट सेक्टर का आपने लिया, एक पावर सेक्टर का लिया, सीबर्ट सेक्टर पावर सेक्टर का किसी तरह भी आपस में कोई ताल्लुक बनता नहीं है, सही है। अभी फिर रो अगर +1 है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक शेयर 10% मूव करता है या 10% आपको रिटर्न दे रहा है किसी टाइम, तो दूसरा शेयर भी 10% ही देगा। और 10% अगर एक स्टॉक एक लॉस देता है तो उसी टाइम स्टॉक बी भी 10% लॉस देगा। तो ये पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों का मूव कर रहा है। तो ऐसे जब रो प्लस भी होता है या +1 पूरा होता है तो डाइवर्सिफाइड डज नॉट रिड्यूस रिस्क। उस टाइम आपको डाइवर्सिफिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप देखिए रो -1 का मतलब कि जो दो शेयर्स हैं आपके वो अनरिलेटेड है। किस तरह के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। जैसे स्टॉक ए के अंदर अगर रिस्क आया है और उसका रिटर्न सपोज के 10% डाउन चला गया, तो उसी टाइम स्टॉक बी जो होता है वो 10% प्रॉफिट दे रहा होता है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा होता है। तो ये इन्वर्स जो चलना है वो माइनस का मतलब ये होता है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे वो एक बात लिखना है, ये दी आइडियल केस। ये आइडियल केस कहता है कि इसका मतलब है कि अगर जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, रो नेगेटिव भी हो, -1 भी हो, तो इसका मतलब है कि आप अपना जो रिस्क है डाइवर्सिफाइबर रिस्क, याद रखिए मार्केट का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, डाइवर्सिफाइबर रिस्क को कहता है कि इसका मतलब पूरे का पूरा हम डाइवर्स कर सकते हैं। तो आइडियली कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सारी दुनिया में कभी भी आइडियल केस ऑफ अप्लाई किसी सूरत नहीं का। लेकिन क्योंकि स्टडीज़ जो होती है, जो थ्योरीज होती हैं, वो आइडियल केस को भी डिस्कस करती है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव होगा इन्वेस्टमेंट में, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड होगी, तो इट मीन सारा रिस्क डाइवर्सिफाई कर देंगे। तो बात तो ठीक है आइडियल केस में अंदर। अच्छा, आइडियल केस के बाद वो रियलिटी की बात करता है कि नॉर्मली आपका जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास शेयर्स है, आपके पास पोर्टफोलियो है, तो उसका अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट भी करें तो नॉर्मली यही होता है, रो इक्वल टू 0.6। पॉजिटिव में 0.6 भी होता है कि नेगेटिव वाला तो 0 से नीचे कह जाना कि वो अगर पॉजिटिव भी होता है। तो रियलिटी में ही ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो मैंने हाईलाइट किया आपके साथ कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है वो उसको भी आप जीरो नहीं कर सकते, मार्केट रिस्क तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, अभी एग्जाम्पल हम इस तरह लेंगे कि एक तो हमने बात की कि रो जो है पॉजिटिव भी होता है और एक हमने ये भी कहा रो नेगेटिव भी होता है। रो पॉजिटिव वाला केस 0.6 के साथ हमने लेक्चर 21 के अंदर देख चुके हैं, लेकिन उसको दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार, कोई उस पर हर्ज नहीं है, ताकि रिजल्ट आपके साथ जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, कि बात जो वो समझाना चाह रहे हैं, वो आपको दोनों रिजल्ट जब एट अ टाइम देखें तब आपको समझ आएंगे। चलिए जी देखते हैं। अच्छा, वो क्या दे रहा है हमें, कह रहा है जी स्टॉक ए है, उसका 30% 30 रुपीज़ आपके पास, इस तरह समझे 100 रुपीज़ आपके पास, 30 रुपये आपने स्टॉक ए के अंदर लगाए और 70 रुपये आपने स्टॉक बी के अंदर लगाए, तो 30% और 70% बन गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जब 30% आप स्टॉक ए के अंदर लगाए हैं तो वो आपको 20% रिटर्न दे रहा है, जो भी आपका रिटर्न है टोटल उसमें से 20% इसका है, सही है जी। और उस टाइम आपको स्टॉक ए के ऊपर सिर्फ रिस्क है 20% रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन। 70 स्टॉक बी के अंदर जो लगाए हुए आपने 10% रिटर्न देता है और 5% उसका रिस्क है उसके साथ अटैच। ये इंडिविजुअल रिस्क है और इंडिविजुअल रिटर्न है। हम क्योंकि पोर्टफोलियो में बात कर रहे हैं, स्टॉक ए और बी एट अ टाइम हमें डील कर रहे हैं, तो उनका क्या बिहेवियर होगा वो देखना है। रो क्या कह रहा है, पॉजिटिव 0.6। अच्छा जी, ये इतना डाटा हमारे पास आ गया। अभी हम देखते हैं कि इसका पोर्टफोलियो रिस्क क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बात पहले बता दूं कि फार्मूलाज की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है, जैसे ये आपको बिल्कुल इसको डिलीट कर दे, ठीक है। और जो अभी मैं फार्मूला आपको दिखाने लगा हूँ वो आपने लिखना है, नोट करना है आपने। अच्छा जी, अभी मैं आपको लेके आगे हूँ जो मैथ टाइप के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है। अब जल्दी से इस फार्मूला को नोट करें। P इक्वल टू पी मीन्स पोर्टफोलियो रिस्क, और आप सिग्मा लिख के स्मॉल p भी लिख सकते हैं, सिग्मा p पोर्टफोलियो रिस्क, और स्क्वायर रूट ओवरऑल डाला हुआ है एक्स स्क्वायर सब ए सिग्मा स्क्वायर सब ए प्लस एक्स स्क्वायर सब बी सिग्मा स्क्वायर सब बी प्लस, ऐसे फार्मूला आप सारा रीड कर लीजिए, ठीक है जी। वैल्यूज एक्स से हमें क्या था, हमने शेयर्स ए है उसका क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा था 0.3 या 30% उसमें इन्वेस्टमेंट थी, एक्स बी की 70% इन्वेस्टमेंट थी। सिग्मा रिस्क कितना आ रहा था, ए के साथ 20% हमने 0.2 उसको लिख लिया, सिग्मा बी के साथ रिस्क क्या आ रहा था 5% हमने उसको 0.05 लिख लिया। अच्छा जी, बाकी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ से ऊपर जो आपको वैल्यूज़ दिखाई है उठा के पुट कर दी है। आप ये सारी स्क्रीन के ऊपर देख ले वैल्यूज़
कुछ नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे मैंने ये सारी जिस तरह वैल्यूज वो इंटर कर दी, आगे इनके स्केल्स रिमूव कर दिए। 0.3 को जैसे स्केल लिया तो 0.09 आ गया, 0.2 का स्केल लिया 0.04 आ गया। इसी तरह आप देखते जाए तो सारी वैल्यूज़ को मैंने कर लिया। अभी तीसरे स्टेप के अंदर यहाँ पे मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इन तीनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे लिखा। स्केयर रूट लिया तो 0.0857 आ गया, और 8.57% आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करें तो बच जाता है। क्या आंसर है? 8.57%। आपको ये यहाँ पे 8.57% ही दिखा रहा है। कैलकुलेशन से सारी इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि लेक्चर 21 के अंदर हो चुकी है। अच्छा, फिर रो पोर्टफोलियो का रिटर्न, ये तो पोर्टफोलियो का रिस्क है। पोर्टफोलियो का रिटर्न 13%। तो इसका मतलब क्या, रिजल्ट क्या कन्वे करा कि अगर रो जो है शेयर्स हैं उनके अंदर में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.6 अगर पॉजिटिव में है तो उसका पोर्टफोलियो जो है उसको आपको रिस्क देगा 8.57%, और उस टाइम पोर्टफोलियो आपका 8.57 रिस्क के ऊपर आपको रिटर्न देगा 13%। बाकी का नेक्स्ट पोर्शन सेकंड पार्ट के अंदर करते हैं। मुलाकात होती है सेकंड पार्ट के अंदर, और इसको इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे से देख लेते हैं।